Welcome to Sri Digambar Institute of Technology, Dausa. I am Sadanand Parashar from Civil Engineering Department. Subject Basic Civil Engineering, Lecture number 3, and topic name Role of Civil Engineer in Society. Civil engineer has very important role play in the development of society. Civil engineering is a professional branch in which scientific knowledge and experimented and practice applied with solution to develop ways benefits mankind. The practice of civil engineering is directly related to societal issues and hence has impact on society. Civil engineering is the application of science to solve society problem. Because civil engineering deals with the planning of and design of residential buildings and sewerage system and road construction. So, civil engineering very important role play in the society. So, we will discuss about the role of civil engineer in the society. In previous lecture, we will discuss about scope and specialization of civil engineering. Now we will discuss about the role of civil engineer in society. So we discuss about one by one. The role of civil engineer in society following are: first is the main role of civil engineer is surveying, planning, design, construction, मेंटेनिंग ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर. सोसाइटी में जो भी कोई स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होंगे उनकी प्लानिंग करना, डिज़ाइन करना, उनको कंस्ट्रक्ट करना, या उनमें कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको उनका मेंटेनेंस करना, ये सब जो है कौन करता है? एक सिविल इंजीनियर करता है. नेक्स्ट इज ए सिविल इंजीनियर हैज़ convent, plan, estimate, get approval, create and maintain all construction activities. जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होंगी उनकी प्लानिंग करना, उनको एस्टिमेट करना, यानी उनकी कॉस्ट जो है उसको निकालना, उनको क्रिएट करना और उनको मेंटेन करना. जो भी एक्टिविटीज़ होंगी उनको वो सब कौन करता है? वो एक सिविल इंजीनियर का रोल होता है. नेक्स्ट इज टू सॉल्व डिफरेंट इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स. जो भी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स होंगी विद द हेल्प ऑफ इनफ एक्सपीरियंस ऑफ फील्ड, न्यूमेरिकल मेथड्स एंड लेबोरेटरी टेक्निक्स. जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व कौन करेगा? एक सिविल इंजीनियर ही करेगा. अब वो कैसे भी हो सकता है, वो अपने फील्ड के एक्सपीरियंस से सॉल्व हो, या न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व हो, या लेबोरेटरी टेक्निक्स से सॉल्व हो. नेक्स्ट इज टू कैरी आउट सॉइल इन्वेस्टिगेशंस फॉर द डिज़ाइन ऑफ द फाउंडेशन. जब भी हम फाउंडेशन की डिज़ाइन करेंगे तो उससे पहले हम जो है वो सॉइल की टेस्टिंग करेंगे. तो सॉइल का इन्वेस्टिगेशन जो करता है वो एक सिविल इंजीनियर करता है. तो वो सॉइल की जो भी बियरिंग कैपेसिटी निकालता है, या सॉइल जो है वो किस क्वालिटी की है, या किस क्वालिटी की है, पुअर क्वालिटी की है या गुड क्वालिटी की है, वो सब जो है वो कौन करता है? वो एक जो है वो सिविल इंजीनियर करता है. तो यहाँ भी जो है वो सिविल इंजीनियर अपना इम्पोर्टेंट रोल देता है. नेक्स्ट इज टू प्लान, डिज़ाइन and construct proper earthquake resistance structure.
एक सिविल इंजीनियर जो है वो इस तरीके का जो है वो स्ट्रक्चर तैयार करता है, तो जो क्या है कि जब भी कभी अर्थक्वेक आएगा यानी भूकंप आएगा तो वो उसको भी बियर कर सके। नेक्स्ट इज टू कैरी आउट द लेवलिंग एंड सर्वेइंग एंड प्रिपेयर मैप टू फिक्स द बाउंड्रीज ऑफ द प्लॉट एंड टू कैलकुलेट द एरिया एंड द वॉल्यूम। सिविल इंजीनियर जो है वो अगर लेवलिंग में कोई प्रॉब्लम है, जैसे लेवलिंग का वर्क करना, सर्वे करना और मैप वगैरह बनाना, या प्लॉट्स की जो है वो बाउंड्रीज डिसाइड करना, उनका एरिया कैलकुलेट करना, उनका वॉल्यूम कैलकुलेट करना, ये सब जो है वो रोल होता है, वो एक सिविल इंजीनियर का रोल होता है। नेक्स्ट इज टू कंस्ट्रक्ट सीवेज नेटवर्क एंड कलेक्शन टैंक टू कलेक्ट सीवेजेस फ्रॉम सिटीज़ इंडस्ट्रीज़। तो जो भी सोसाइटी होगी उसका जो है वो सीवर का जो सिस्टम नेटवर्क होगा उसको डिज़ाइन करना, वो भी एक सिविल इंजीनियर का रोल होता है। और इस तरीके से डिज़ाइन करना कि वो सब जो है वो एक टैंक में कलेक्ट हो, वो भी जो है वो डिज़ाइन करता है, वो एक सिविल इंजीनियर करता है। नेक्स्ट इज टू प्लान एंड कंस्ट्रक्ट प्रॉपर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को डिज़ाइन करना वो भी एक सिविल इंजीनियर का वर्क होता है, उसको प्लान करना और उसको कंस्ट्रक्ट करवाना। नेक्स्ट इज टू फिक्स द अलाइनमेंट ऑफ द वेरियस पाथ्स फॉर मेकिंग द रोडवे एंड रेलवे। रोडवे और रेलवे के जो अलाइनमेंट है यानी उनकी सीध वगैरह या उनकी प्लानिंग करना, उनकी डिज़ाइन करना, ये भी एक सिविल इंजीनियर का रोल होता है। नेक्स्ट इज टू कैरी आउट द प्लानिंग, सुपरवाइज प्रॉपर द एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उनको उनकी प्लानिंग करना, उनको सुपरवाइज करना, टाइम टाइम पे देखते रहना कि प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वो एक सिविल इंजीनियर का रोल होता है। नेक्स्ट सिविल इंजीनियर का रोल जो होता है वो टू प्रिपेयर द प्रॉपर ड्राइंग, एनालाइज एंड डिज़ाइन द वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। जो एक कोई भी प्लानिंग करते हैं उसकी जो भी ड्राइंग बनाता है वो भी एक सिविल इंजीनियर बनाता है, उसको एनालाइज भी एक सिविल इंजीनियर करता है और उसकी डिज़ाइनिंग भी जो है वो एक सिविल इंजीनियर करता है। और सिविल इंजीनियर ही ड्राइंग को रीड करके जो है वो कोई भी कंस्ट्रक्शन करवाना हो, ठीक है, वो करवाता है। नेक्स्ट टू इनवाइट द टेंडर्स टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्टर फॉर द वर्क। टेंडर्स निकालना और कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट करना, ये भी सिविल इंजीनियर का रोल होता है। टू कैरी आउट वैल्यूएशन ऑफ लैंड और बिल्डिंग फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग इट्स स्केल और परचेज प्राइस और टैक्सेशन। किसी भी लैंड की या कोई बिल्डिंग की जो वो कॉस्ट का एनालिसिस करना, वो भी एक सिविल इंजीनियर का रोल होता है। तो कोई भी बिल्डिंग की कॉस्ट का एनालिसिस करना या कोई लैंड है उसकी कॉस्ट का एनालिसिस करना, ठीक है, या उसकी परचेज प्राइस कितनी है उसका डिसाइड करना, ये सब जो रोल होता है वो एक सिविल इंजीनियर का होता है। टू फुलफिल द बेसिक नीड ऑफ the occupant by using fundamental of the building planning and by the help of the various building materials। जो भी फंडामेंटल नीड्स होंगी उनको, जैसे बिल्डिंग प्लानिंग से रिलेटेड, उनको पूरा करना, वो भी एक सिविल इंजीनियर का रोल होता है। और या कोई मटेरियल्स की नीड होगी, वो किस तरीके का मटेरियल रिक्वायरमेंट होगा, वो सारी कौन सा मटेरियल यूज़ करना है वो डिसाइड करना, वो भी एक सिविल इंजीनियर का रोल होता है। ट्रेन पीपल टू ऑपरेट एंड मेंटेन द सॉल्यूशन सिस्टम, इट्स रिलायबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। लोगों को ऑपरेट करना और मेंटेनेंस करना सिखाना, वो भी एक सिविल इंजीनियर का रोल होता है। थैंक यू।